एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लू और शाओफैन के पास गार्ड्स को आता हुआ देखते हैं। लू उन दोनों को देखकर कहता है कि क्या तुम दोनों अब हमसे लड़ना चाहते हो। यह सुनते ही वह गार्ड्स अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो लू उनसे समझाते हुए कहता है कि दरअसल हम अपने पैसे घर पर ही भूल गए हैं, अगर तुम हमें जाने दो तो हम ज़रूर तुम्हारे लिए अपने घर से पैसे ला सकते हैं। फिर वह शाओफैन से चलने के लिए कहता है। शाओफैन व्हाइट टाइगर को अपने कंधे पर बैठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो दोनों वहाँ उसे रोक लेते हैं। उसी समय वहाँ पर लड़की भी आ जाती है जो वहाँ की ही ऑनर की बेटी थी। वह उनसे कहती है कि मोटे अंकल और अंकल आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसे देख शाओफैन शौक था कि यहाँ क्या कर रही है। तभी वेटर उसके पास जाता है और कहता है कि इन दोनों ने खाना खाया और ये बिना पैसे दिए ही यहाँ से भाग रहे थे। तो वह वेटर से कहती है कि तुम्हें क्या मोटे अंकल पर ट्रस्ट नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी भी हेल्प की थी। तो इस पर लू कहता है कि अगर तुम हमें जाने दो तो हम घर से जाकर पैसे तुम्हें लाके दे देंगे। जिस पर चैन कहती है देखा ये अच्छे अंकल हैं, बस ये अपने पैसे लाना भूल गए। जिस पर वेटर कहता है कि अगर लेडी इन पर ट्रस्ट कर सकती है तो हम भी इन पर ट्रस्ट करेंगे। इसको सुन वह दोनों गार्ड वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद शाओफैन उस चैन को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। जिस पर चैन कहती है ये मेरे डैड का रेस्टोरेंट है, अगर तुम दोनों ने पैसे नहीं भरे तो वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। इसके बाद वो उसे कैट को छूने के लिए कहती है, जिस पर व्हाइट टाइगर को गुस्सा आता है तो वह शाओफैन उससे थोड़ा अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता है। फिर वह आगे आकर उसे छूने लगती है और कहती है कि वाह ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। वह उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर शाओफैन उसे लेज़ी कैट का नाम बताता है कि इसका नाम लेज़ी कैट है। जिसके बाद वहाँ पर उस लड़की का गार्ड आता है और उससे कहता है कि लेडी आपको जिस बंदे से मुलाकात करनी थी वह बंदा आ चुका है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। जिस पर लू उससे कहता है कि अगर हम दोबारा ना मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने जाता है। फिर चीन के जाने के बाद लू शाओफैन से चलने के लिए कहता है। जब वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो एल्डर उनसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। लू उन्हें देखकर एक प्लान बनाता है और उनसे कहता है कि शाओफैन ने और मैंने आज का बहुत कल्टीवेट किया था, जिसके बाद हम बहुत थक गए थे और हमें भूख लगी थी, हम बस यहाँ डिनर करने आए थे। तो एल्डर उनसे कहते हैं कि फाइनली तुम पर मेरी डांट का असर पड़ा, तुमने कोई अच्छा काम किया। लू उनसे कहता है कि हमने अपना बिल नहीं भरा, क्या आप हमारा बिल भर सकते हैं। और यह कह के वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। एल्डर अपने मन में सोचते हैं कि आज इन दोनों ने ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस की है और साथ ही शाओफैन ने भी पहली बार अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया, इसके लिए बिल भरना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। वह तभी वहाँ वेटर आता है। फिर वेटर एल्डर के पास आता है और उन्हें उनका बिल देता है। तो वह कहते हैं हाँ इनका बिल मैं ही दूंगा। वह जब उनका बिल सुनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इनका इतना बिल होगा। वह दोबारा वेटर से उनका बिल पूछता है तो वेटर उन्हें दोबारा उनका बिल बताता है, जिसे सुन वह बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि ये बिल बहुत ज़्यादा था। वह गुस्से में चीखने लगते हैं। इसके बाद हम शाओफैन और रोयान को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। शाओफैन रोयान से पूछता है क्या हम फिर आज कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो रोयान अपने मन में सोचती है अगर मैंने इसे बताया कि आज हम वही करेंगे तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो वह उससे कहती है कि नहीं, आज हम कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करके उसे अब्सॉर्व करना सीखेंगे। तो वह कहता है अच्छा। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा सीख लिया तो तुम एक वॉरियर लेवल पर पहुंच जाओगे, कल्टीवेटर बन जाओगे, जिससे तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वह उससे कहता है कि अच्छा मैं इसको एब्जॉर्व कैसे कर सकता हूँ। कहती है इसके लिए तुम्हें की बनानी होगी जो तुम्हें इसको एब्जॉर्व करने में हेल्प करेगी। वह कहती है अगर तुमने इसको सीख लिया इसके बाद मैं तुम्हें अपनी फैमिली की एक कल्टीवेशन प्रैक्टिस का मेथड भी सिखाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है। तो वह कहती है कि अगर तुम्हें इसके बीच में कुछ भी अजीब लगे तो उसी समय अपनी कल्टीवेशन बीच में रोक देना। वह कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वह कहती है क्या जो मैंने बताया वह तुम समझ गए। वो कहता है हाँ। तो वह कहती है ठीक है, अब तुम जाओ और अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। फिर शाओफैन वहाँ से जाने लगता है। तो रोयान उसे देखती है और कहती है कि मुझे भी ये करने में पूरे 15 दिन लग गए थे, ये तुम्हारे लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। हम इधर शाओफैन को देखते हैं जो मेडिटेट करने बैठ गया था और अपनी की लगभग बना चुका था और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।